ये इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ। मैंने भूत देखा था, मैंने सच्ची में भूत देखा था। उस रूम में घुसते ही वो जो फ्लोर था ना, वो फ्लोर में स्टेप करते ही क्या क्या ऐसा करके साउंड करा। ये सब चीजें तो ऐसे ही लोग आते हैं, अफवाह बनाते हैं एंड फिर से चले जाते हैं। दीदी प्लीज नेक्स्ट वीडियो हॉरर स्टोरी, हॉरर हॉरर। गाइस मैं आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के मुझे अचानक से याद आ गया कि हॉरर स्टोरी अभी करना है। सिंस आप लोगों को मैंने इतना ज़्यादा वेट करवाया ना, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हॉरर करूं, बट स्पेशल हॉरर स्टोरी टाइम करूं। ये आज का जो इंसिडेंट होने वाला है ना, टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, ये हमारा रियल स्टोरी होने वाला है। एंड ऑनेस्टली ना, ये इंसिडेंट के बारे में मैंने सोचा नहीं था कि मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हुआ। लाइक मैं विटनेस नहीं थी, बट ये सब जब हो रहा था ना, मैं वहाँ पे प्रेजेंट थी। ये इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे पार्टनर, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हुआ, जब वो मेरे फैमिली के साथ मनाली, शिमला, चंडीगढ़ सब हमने घूमने का प्लानिंग किया। एंड ये इंसिडेंट हुआ हमारे साथ मनाली में। सो बहुत लोग मेरे चैनल में अभी नए हैं, सो उन लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मेरा पार्टनर पहले ही रिवील हो चुका है ये चैनल में। लेट मी जस्ट कॉल हिम। यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन करती हूँ, ठीक है। ये इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ। मैंने भूत देखा था, मैंने सच्ची में भूत देखा था मनाली जब हम गए थे तब। ओके, तो अभी स्टोरी शुरू करते हैं। मैं बेसिकली स्टोरी बोलूँगी क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया है। हमने कल ही इस चीज़ के बारे में फिर से डिस्कस किया है, क्योंकि भूल गए थे। ये लाइक 1.52 ईयर्स हो गया है इस इंसिडेंट को। सो अभी यू विल मूव आउट ऑफ द फ्रेम, ये फ्रेम से हट जाएगा, मैं आप लोगों से स्टोरी शेयर करूँगी। बाय बाय। आप चुटकी बजाना, मैं चले जाऊँ। आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दिस। सो गाइस, बढ़ते हैं स्टोरी के तरफ। ये इंसिडेंट 2.5 ईयर्स पहले का इंसिडेंट है। सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा कैरेक्टर्स। इसमें कैरेक्टर्स मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरा पार्टनर जिसका नाम कौस्तव है, एंड मेरे मामा मामी मतलब अंकल आंटी एंड उनकी 2 बेटियाँ। अभी हम लोगों ने प्लान किया था कि हम पहले चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ से शिमला जाएंगे, शिमला से हम मनाली जाएंगे। एंड जब हम लोग मनाली पहुँचे ना, कैब ड्राइवर ने हमें मनाली का मॉल रोड में उतार दिया था। एंड मुझे छोड़ के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, वो लोग एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे रास्ते में। बट मैं एकदम, मेरा हालत ख़राब था, क्योंकि मुझ पे 10-15 मेडिसिन्स थे, क्योंकि मैंने माथा दर्द का दवाई ले लिया था, उसके बाद गैस का दवाई ले लिया था क्योंकि कुछ नहीं खाया था, एंड मेरा ट्रैवल करते ही मेरा पेट का समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका मेडिसिन था। तो इन शॉर्ट बहुत सारे मेडिसिन की वजह से मेरा तबीयत एकदम झिझुड़ सा गया था। एंड गाइस, हम लोग गए थे एकदम सीज़न के टाइम में, एकदम सीजनल पीरियड में, जब होटल्स एकदम फुल बुकड रहता है। हमने पहले से ही टिकट्स बुक कर लिया था, बट होटल्स हमने बुक नहीं किया। बेसिकली हम लोगों ने क्या सोचा, इंक्लूडिंग माई मॉम, कि वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे पहुँचने के बाद हम ऐसे टटोल के हम होम स्टेज, होटल्स देख लेंगे, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो मॉल रोड से ना हम लोग ट्रॉली वॉली लेके हम लोग थोड़ा डिजर्टेड जगह पे पहुँचने लगे। पहला होटल बहुत अच्छा था, 5000-6000 पर रूम करके था उस टाइम में। एंड बट 5000-6000 में कुछ व्यू रूम था, ठीक है, बहुत अच्छा व्यू है। उस रूम में घुसते ही वो जो फ्लोर था ना, वो फ्लोर में स्टेप करते ही क्या क्या ऐसा करके साउंड कर रहा था। मुझे बहुत डर लग गया। एंड इफ़ यू डोंट नो, मैं एक नंबर की कंजूस हूँ, तो मैंने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया था कि मम्मी से कि 5000-6000 देके ये रूम में हम रहेंगे, ये रूम तो उतना अच्छा भी नहीं है। सिर्फ व्यू के अलावा उस रूम में कुछ नहीं था। व्यू ही बहुत सुंदर था, बट उसके बाथरूम के नल टपक रहे थे, फिर उसमें जेट स्प्रे नहीं था, लाइक। तो वो होटल में ना सिर्फ एक ही रूम खाली था। तो हमने क्या सोचा था, जैसे तैसे वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, दूसरा वाला फैमिली मतलब मेरे मामा का फैमिली अलग जगह पे रह लेगा। बट मैंने उस रूम में, वो होटल में मम्मी लोगों को ठहरने ही नहीं दिया। उसके बाद 1 घंटा हम लोग लगेज वगेज पुल किए। एंड मेरे मामा इज़ वेरी फिट, तो वही सब कुछ कर रहे थे। मैं तो एक नंबर की पेशेंट हूँ ही। तो पहुँच के ना 1 घंटा टटोलने के बाद हमें मिल जाता है एक होम स्टे होटल जैसा प्लेस, वो भी 700 रुपये में। एंड मैं उसका भी एक फ़ोटो अटैच कर दूँगी। वहाँ पे मतलब हमारा जो रूम था ना, रूम के बाजू में ही सीढ़ी था, सीढ़ी से उतरते एकदम फुल लेंथ मिरर था, इतना सुंदर वो एरिया था ना। हम शॉक्ड थे, 700 में इतना सुंदर। एंड वो जो होम स्टे था ना, उस होम स्टे के अंदर खुद का ही एक गार्डन था, जहाँ पे अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स एंड फल थे। सो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से रहे, ठीक है। हम लोगों ने रूम्स ऐसे अलॉट किया था कि मैं, मेरी मम्मी और मेरे मामा के
2 बेटियां रहेंगे, लाइक बड़ी वाली बेटी रहेगी एंड मेरी मामी भी रहेगी बीच बीच में आके, क्योंकि बहुत बड़ा कमरा था। एंड दूसरे रूम में सोते वक्त मेरे मामा और मेरा पार्टनर कौस्तुभ सोएगा दूसरे रूम में। सो हम लोग बहुत अच्छे से घूमे एंड उसका डिस्टेंस काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस था मॉल रोड से, ऑब्वियसली इतना चीप में मिल रहा है। तो हम लोग चल चल के मॉल रोड जाते थे एवरी नाइट, मतलब डिनर करने के लिए या फिर स्नैक्स, नाश्ता पानी, ये सब कुछ करने के लिए। पूरा दिन हम साइट सीइंग कर रहे हैं, शाम को घर पे आ रहे हैं, उसके बाद रात को हम लोग ये सब टाइम पास करने निकल रहे हैं। एंड उसमें भी लेट हो जाता था, लाइक 6 बजे अगर जाना होता है ना तो 7 बजे ही हम निकल पाते थे, क्योंकि मेरी जो मामा की 2 बेटियां हैं वो लोग खतरनाक मेकअप करते हैं, दे आर वेरी यंग, बहुत ही यंग। एंड मैं एकदम भूतनी जैसी जगह पे घूमती रहती हूँ। मेरी मामा की 2 बेटियां ना, दे आर वेरी वेल फैशन, टॉप नॉच कपड़े पहनेंगे एंड बहुत सुंदर करके सजेंगे। कभी कभार वो लोग आई शेडो लगा के या इधर उधर, मतलब पास का मार्केट में आई शेडो लगा के चले जाते हैं। तो इसकी वजह से ना मामा उनको बहुत डांटता है, बोलते हुए कि कितना अजीब लग रहा है, ये सब क्यों लगाना है, एकदम बच्चे लोग ये सब लगाते हैं कि नहीं। तो एवरी टाइम हम लोग घूमने जाते हैं, मामा एंड 2 बेटियों का झगड़ा लग जाता है जिसके वजह से ना फिर से वो रोती है, अपना विंग आईलाइनर पोंछती है, फिर से उसको लगाना होता है तो वो मेरे पास आती है। तो ये सब टाइम पास करते करते 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लेट हो जाता था। तो ऐसे ही हम 7-7:30 को निकल जाते हैं मॉल रोड के लिए। एंड मेन इंसिडेंट अभी आने वाला है। तो मॉल रोड में ना हम मस्त एंजॉय करते हैं एंड रात के 9:30-10 o'clock, सिंस पूरा फैमिली हम लोग थे तो वापस लौट रहे होते हैं। अभी लेट मी जस्ट गिव यू सम आइडिया कि हमारा जो होम स्टे है ना वो सिक्लूडेड एरिया में है। मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकती। तो मॉल रोड से ना ऐसे ऊपर हमें चढ़ना होता है, फिर उतरना होता है ऐसे नीचे। एंड वो जो मेन जो है ना हमारा होम स्टे में घुसने का रास्ता, वो बहुत ही नैरो है। एंड हमारा होम स्टे में घुसने से पहले ही एक बड़ा सा ट्री है, उसके सामने एक पोल है, उस पोल में ना एक बड़ा सा मिरर है। दिल्ली मेट्रो स्टेशंस या फिर कोलकाता मेट्रो स्टेशंस में ऐसा मिरर बहुत मैंने देखा है, सिमिलर काइंड ऑफ मिरर, ताकि 2 रास्ता जब मीट करता है ना, ताकि 2 रास्ते का ड्राइवर्स, कोई भी अगर कार में ट्रैवल कर रहा है, ताकि ऑपोजिट साइड से कोई अगर आ रहा है कोई कार एंड ऑल, क्योंकि मोस्टली ये सब रास्ते ब्लाइंड स्पॉट होते हैं ना, तो ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, इसीलिए वैसा मिरर लगाया हुआ था। अभी ये मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। सो जो मिरर है ना, इस मिरर में ये जो मेरी मामा की 2 बेटियां हैं, ये लोग अपना मेकअप भी चेक करते हैं, ठीक है। सो हम लोग घूम के वापस होटल में आ जाते हैं, अच्छे से रहते हैं। आफ्टर 2 days, 2 दिन हम मॉल रोड जाते हैं खाने वाने के लिए। उसके बाद से ना हम लोग नहीं जाते, मेरे मामा और कौस्तुभ को ही हम भेज देते हैं अगर कुछ स्नैक्स जैक्स हमें खाना है, क्योंकि हम औरतें बहुत आलसी हो गए थे एंड में, क्योंकि पूरा दिन साइट सीइंग करना है, उसके बाद खाना खाने के लिए इतना वॉक करना हमसे हो नहीं रहा था। सो हम लोग रूम में ही रहते थे। तो मेरे मामा और कौस्तुभ ही जाते थे उस जगह से। 4th नाइट में क्या होता है बेसिकली, रात के 8:30 बजे, उस दिन मैं बाहर नहीं गई थी एंड मेरे मामा ना द नेक्स्ट डे हमें सोलांग वैली जाना था, इसीलिए टैक्सी वो ढूंढने, लाइक प्रायर आपको बात करना होता है ना, क्योंकि सीजन का टाइम चल रहा है, तो मामा उसमें गए, ठीक है। तो अभी हमारे साथ सिर्फ कौस्तुभ था जो लड़का था। एंड मेरा उस टाइम में ना आफ्टर डिनर, मुझे अभी भी याद है, मेरा बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन हो गया था। मेरा एक्चुअली एस्मा है, जिसके वजह से मेरा अगर कभी भी चेस्ट पेन हो जाता है ना, मेरा सांस से अटक जाता है एंड आई कांट प्रॉपरली ब्रीथ एंड मैं पैनिक करने लगती हूँ। अभी तो बहुत कंट्रोल में है, बट यू गेट इट। जिन लोगों का एस्मा है, यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि कितना टेरिफाइंग होता है वो सब चीज़ें। सो मेरा ऐसे अटैक आ जाता है एंड मैं हाफ रही होती हूँ एंड मेरी मम्मी जल्दी मेरा इन्हेलर मुझे देती है। तो ये जो कौस्तुभ है ना, कौस्तुभ मेडिकल फील्ड में है, तो वो ना हर टाइम मेडिसिन देख के ही मुझे देता है। सो वो इन्हेलर लेता है एंड देखता है कि उसका एक्सपायरी डेट ना चला गया है। वो एकदम गुस्सा हो जाता है कि ये एकदम नहीं देना है, एकदम नहीं देना है। बट माई मॉम इज़ लाइक, अभी अटैक आया है, एक बार दे देते हैं, क्या ही हो जाएगा। बट कौस्तुभ डिटरमाइंड रहता है कि नहीं मम्मी, मैं बाहर से, ही कॉल्स माई मॉम, मैं मम्मी बाहर से मेडिसिन लेके आता हूँ, फार्मेसी से लेके आता हूँ, मॉल रोड से। तो ये रात के टाइम में 9 बजे के अराउंड निकल जाता है एंड वो बहुत पैनिक करता है। जब भी मेरा अटैक आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करता है एंड वो निकल जाता है जल्दी। एंड मॉल रोड में ना 3-4 फार्मेसीज है। द फर्स्ट नियरेस्ट वाला जो फार्मेसी था ना, वो बंद रहता है, जिसके वजह से उसको और ऊंचाई में मॉल रोड में जाके फार्मेसी से इन्हेलर खरीद के वो जल्दीबाजी में आ रहा होता है। एंड आप लोगों को बोला ही, मेरी कंजूसी की वजह से हम लोगों ने चीप एक होम स्टे लिया था 700 रुपीज़ का। तो आप लोग समझ ही सकते हो कितने अंदर होगा, वो मेन रोड से सटा के भी वो होगा नहीं, तो वो वापस ना बहुत ही स्पीड में आता रहता है। एंड हमारा जो मॉल रोड है ना, एंड वो जो
पतला सा रास्ता है, उसके एकदम स्टार्ट में एक दारू का शॉप भी है। एंड जब भी हम ऐसे बाहर घूमने जाते थे, आई स्टिल रिमेंबर कौस्तुभ हमेशा मजाक में बोलता था, दारू पीना है क्या आपको, दारू पीना है क्या आपको। सो वो जो दारू का शॉप था उसको क्रॉस करके कौस्तुभ आगे ऐसे ऐसे आता जाता है। एंड वो जो रास्ता है ना उसमें सिर्फ एक लाइट है, एंड वो लाइट भी ऐसे 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 करता रहता है, ठीक है। एंड होम स्टे वालों ने भी लाइट नहीं लगाया क्योंकि 700 में कितना ही खर्चा उठाए। सो वहाँ से जब वो आ रहा था, अचानक से एक औरत, अभी ये औरत ने कुछ रेड लहंगा साड़ी कुछ नहीं पहना हुआ था, सिंपल कपड़े पहने हुए थे। एंड दैट औरत पास आती है, एंड कौस्तुभ बहुत ही ज़्यादा पैनिक में है, वो स्पीड में चल रहा होता है। तो वो औरत ना पास आके वो बोलती है कि बेटा आपको ये एड्रेस पता है क्या। एंड कौस्तुभ सिंस वो टूरिस्ट है, एंड गाइस कौस्तुभ लुक्स लाइक ए पहाड़ी क्योंकि ही इज़ पहाड़ी। तो ऐसा होता है, हम कहीं पर भी पहाड़ वहाड़ में जाते हैं ना, जैसे हम रिसेंटली दार्जिलिंग गए एंड वहाँ पे नेपाली लोगों को लगा कौस्तुभ इज़ नेपाली, बट कौस्तुभ एंट नेपाली, बट ही लुक्स लाइक वन। तो इसीलिए वो जो औरत है ना उनको लगा कि कौस्तुभ वही का इंसान है, पहाड़ी इंसान है। तो पूछ लिया कि बेटा ये एड्रेस आपको पता है क्या। तो कौस्तुभ वाज लाइक नो नो आई एम सॉरी मुझे नहीं पता करके वो एकदम पैनिक, क्योंकि ऑब्वियसली वो पैनिक था ही, वो एकदम आ रहा था। एंड आते आते उसका ना नज़र अचानक से वो मिरर में पड़ गया। एंड वो मिरर में उसका नज़र इसीलिए पड़ा क्योंकि वो मिरर मतलब इतना बड़ा मिरर है ना, एंड इट शाइन्स, अगर उसमें वो डिम 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 लाइट थोड़ा भी पड़ता है ना वो एकदम रिफ्लेक्ट करता है एंड शाइन करता है। तो उसका आग जब पड़ा, ही सॉ वो जो औरत है उसके पीछे जो थी वो औरत बहुत स्पीड में भाग रही है। तो कौस्तुभ को ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ, एंड उसने एक टक, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने एक टक ऐसे पीछे मुड़ के देखा, एंड ही सॉ दैट वुमन जो थी ना वो दौड़ रही थी। मतलब अगर कोई इंसान दौड़ेगा तो ऐसे 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 करके दौड़ेगा, बट शी इज़ फ्लोटिंग एंड बहुत स्पीड में। वही अगर स्केटबोर्ड करे जैसे स्पीड में स्मूथली वो ग्लाइड करेगा ना बेबलेट जैसा, वैसे ही वो ग्लाइड करी है। एंड वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसका पैनिक ट्वाइस हो जाता है एंड फटाक से वो आ जाता है। सिंस मैंने आप लोगों को बोला ही हुआ था कि वो मिरर एकदम हमारे होम स्टे के बाजू में ही लगाया हुआ था। सो वो आ जाता है, मुझे इन्हेलर दे देता है, एंड वो रात मुझे ये चीज़ बोलता ही नहीं है एंड अपने रूम में सोने चला जाता है। एंड तब मुझे कुछ ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं। वो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे इन्फॉर्म करता है जब हम लोग सोलांग वैली जाते हैं, वहाँ पे बैठ के वो ये सब चीज़ें मुझे बोल रहा होता है, ठीक है। एंड मैं ना बहुत ही ज़्यादा उसको ताने मारती हूँ क्योंकि बचपन से आई बिलीव इन पैरानॉर्मल, क्योंकि मैंने भी खुद देखा हुआ है। एंड दिस इज़ नॉट द स्टोरी विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। ये जो मेरा पर्सनल पैरानॉर्मल स्टोरी है ना, आई डोंट थिंक सो मैं इसको कभी भी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि इसमें मेरा फैमिली मेम्बर का DEATH इन्वॉल्व है, सो डीपली पर्सनल, बट यू गेट इट। मैंने देखा हुआ है चीज़ें तो आई बिलीव, बट कौस्तुभ जो है ना इसके साथ कभी ऐसा चीज़ हुआ ही नहीं। एंड ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाता था बोलते हुए कि आप हॉरर स्टोरीज एंड ऑल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो इसलिए आपको हमेशा उल्टा पुल्टा चीज़ें दिखता है। बट आफ्टर दिस ना उसको मैं इतना ताने मारती थी। एंड वो ये लड़का ना ऐसा है, ये इंट्रोवर्ट है मेरे जैसा ही, बट अगर कोई भी इंसान इसको दिख जाए, लाइक जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वेटर के साथ या फिर कोई भी सर्विसमैन के साथ या फिर कोई भी हेल्पर के साथ ना, ये बहुत अच्छे से बात करता है। ये वेजिटेबल भी खरीदने जाता है तो वेजिटेबल वेंडर के साथ भी बातें करना स्टार्ट कर देता है रैंडम टॉपिक्स पे। सो वैसे ही हम लोग सोलांग वैली से शाम के टाइम में जब वापस आए ना, साइट सीइंग में पूरा दिन हमारा निकल गया। शाम के टाइम में हम लोग वापस आए एंड हमारा जो रूम था ना वो सेकंड फ्लोर में था, तो हम सभी लोग सेकंड फ्लोर में जा रहे होते हैं। एंड उस होम स्टे में ना नीचे गार्डन एरिया था एज आई सेड, उसके बाजू में एक इंसान ऐसे आग को ऐसे जला के ऐसे कुछ रेडी कर रहा था। आई डोंट नो बारबेक्यू रेडी कर रहा था कि क्या रेडी कर रहा था। वो इंसान भी पहाड़ी जैसा दिखता था एंड वो इंसान था फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड कौस्तुभ इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो कौस्तुभ ने उसको देख के ही कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया। एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी तो मैं ऊपर मेरे मामा की 2 बेटियों के साथ चली गई एंड हमारा ऊपर अलग ही मस्ती मौज चल रहा है, स्किन केयर एंड ऑल कर रहे हैं। एंड कौस्तुभ बैठ गया ये इंसान के साथ। ये सब चीज़ें कौस्तुभ ने मुझे बाद में बोला है, मैं भी इस इंसान से मिली हुई हूँ। सो लेट्स नेम हिम रंजन। सो ये जो इंसान है रंजन के साथ कौस्तुभ ने ये बात स्टार्ट किया कि भैया आप असम से हो क्या, क्योंकि अगर उसको नॉर्थ ईस्ट का कोई दिख जाता है तो सबसे पहले वो पूछता है आप असम से हो क्या, क्योंकि ही इज़ फ्रॉम असम। तो वो पर्सन बोलता है कि नो मैं असम से नहीं हूँ, मैं मणिपुर से हूँ। सो ये जो कौस्तुभ है ना, ये एंड रंजन थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं एंड मजाक में वो पूछ लेता है कि भैया ऐसा ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे, कुछ हॉन्टेड प्लेस एंड ऑल एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये जो रंजन थे ना, ऑब्वियसली ही इज़ गेटिंग पेड बेयर मिनिमम फॉर दिस जॉब।
वो ऑब्वियसली बोलेगा नहीं कि आसपास हॉन्टेड प्लेस है, या फिर वो होम स्टे में अगर कुछ हुआ है तो ये बोल देता है डर के कि नहीं नहीं भैया आप क्या बोल रहे हो, ये सब चीज़ें तो ऐसे ही लोग आते हैं, अफवाह बनाते हैं एंड फिर से चले जाते हैं। तो तभी कौस्तव इसको बोलता है कि एक्चुअली क्या हुआ था, होम स्टे में ऐसा नहीं हुआ था, बट आई सॉ ऐसा ऐसा एक औरत एंड मैं सपना नहीं देख रहा था एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि ऐसा कोई इंसान इतना स्पीड में दौड़ नहीं सकता, स्केट बोर्डिंग जैसा उसका ऐसा मोशन नहीं हो सकता। सो ये रंजन कौस्तव को फिर बोलता है कि अरे भैया वो जो लेडी है उसको मैंने भी बहुत पहले देखा था, लाइक वो आपका कुछ नहीं करेगा, वो हमें पता भी नहीं कि वो पागल औरत है कि क्या है। मतलब वो अभी भी बोलना चाह नहीं रहा था कि वो क्या है, एक पागल औरत कौन इतना स्पीड में यूसेन बोल्ट जैसी दौड़ेगी। सो कौस्तव ना उसके साथ बहुत अच्छे से बात करता है, उससे इन्फॉर्मेशन लेने का ट्राई करता है, बातों बातों में बोल देता है कि भैया हम लोग 2 दिन में ही चले जाएंगे, आपका होम स्टे बहुत अच्छा है, हम इसको रेकमेंड करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये इंसान ट्रस्ट कर लेता है, रंजन ट्रस्ट कर लेता है एंड सिंस दोनों ही नॉर्थ ईस्ट से थे थोड़ा बहुत इनका अच्छा बॉन्डिंग भी हो जाता है विद इन लाइक 10 मिनट्स। तो कौस्तव इसको पूछता है कि अरे भैया नहीं वो पागल औरत नहीं हो सकती, फिर से यह टॉपिक को बेसिकली निकालता है। तो रंजन तभी बोलता है कि हाँ एक्चुअली क्या हुआ था, ये हमारा जो होम स्टे है, मैंने आप लोगों को बोला था मेरे कंजूसी की वजह से हम लोग एकदम अंदर के होम स्टे होटल में रहे थे, उस जगह पे ना और अंदर अगर आप जाते जाओ बहुत लोगों के घर आते हैं, बहुत लोगों के घर इन द सेंस जो लोग मनाली मॉल रोड में मोमोज बेचते हैं, लाफिंग बेचते हैं, लाइक लोअर मिडिल क्लास पीपल, वहाँ पे उनका घर है, ठीक है। तो वहाँ पे एक फैमिली था, लेट्स कॉल दिस फैमिली ए फैमिली। अभी ए फैमिली में था एक हस्बैंड, एक वाइफ एंड उनका एक छोटा सा बेटा जो 3-4 ईयर्स का था, ठीक है। एंड ये सब रंजन बोल रहा होता है कि इसने सुना है लोगों से, लाइक उसने कुछ विटनेस नहीं किया है। वो जो हस्बैंड था ना, वो हस्बैंड ड्रग एडिक्ट था, बहुत ही ज़्यादा नशा वशा करता था एंड शाम के टाइम पे वो कुछ तो बेचने चला जाता था, कुछ एक छोटा सा एक स्टॉल था। तो उसकी बीवी ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती थी जब भी वो ड्रग्स वग्स करके आ जाता था। एंड वो सिर्फ ड्रग्स नहीं करता था, वो घर से थोड़ा टाइप्स का चोरी करता, उससे पैसा वैसा जो भी मिलता उसको वो ड्रग्स करता था। तो ऐसे ही ये हस्बैंड जो होता है ना, ये हस्बैंड एक दिन ड्रग्स करके वापस आता ही नहीं, तो इसका वाइफ एकदम पागल सी हो जाती है, सभी से पूछना स्टार्ट कर देती है एंड इसका बच्चा ऑब्वियसली उसके साथ ही हमेशा रहता है। सो ऐसा 2 दिन वो बीत जाता है, इसका हस्बैंड नहीं आता, तो ये भी जाती है स्टॉल में अकेले बैठने के लिए, कुछ तो पैसा आए। बट आफ्टर 2 डेज ना, जब उसका हस्बैंड कहीं पर भी नहीं आता एंड एवरीथिंग, सभी से लोगों से भी पूछती है एंड कुछ लोग उसको, ये एक एजम्पशन है, ठीक है, कुछ लोग उसको बोलते हैं कि सपोज हस्बैंड का नाम है सी, तो वो बोलता है कि ये जो सी है, हाँ सी वो तो नशा वशा करके कहीं पे शायद बह गया या फिर पत्थर पे गिर गया, स्लिप करके मर गया, ऐसे करके लोग उसको बोल देते हैं। एंड ये जो वाइफ रहती है ना, ये पूरा पागल हो जाती है एंड बहुत रातें ये ऐसे रोती है, लाइक आफ्टर 15-16 डेज ये अपने बच्चे का चिंता ना करते हुए शी टेक्स हर लाइफ। एंड उसके बाद ना ये बच्चा, वो जो मोहल्ला है, वो मोहल्ले के अलग अलग घर में ये भरा हुआ है। अब भी मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ था, ही वॉज वो बच्चा 9-10 ईयर्स उम्र का था एंड वो पार्ट टाइम कुछ पराठे का दुकान में काम वाम करता था, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे उतना नहीं पता। सो वो जो औरत है, उस औरत को ही बहुत लोगों ने देखा था एंड उसी को ही शायद कौस्तव ने देख लिया था, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑफ दिस कौस्तव ने बोला भी था कि ऐसा उसका ड्रेसअप एंड ऑल था। तो वो रंजन बस स्माइल कर रहा था एंड बोल रहा था कि अरे भैया कुछ नहीं करेगा, वो आपको कुछ नहीं करेगा, वो किसी को भी कुछ थ्रेट एंड ऑल नहीं करता, आप अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते आपको तो दिखता भी नहीं, बहुत चीज़ें बोलता है। एंड कौस्तव जब मुझे ये चीज़ बोलता है ना, एंड वो कौस्तव तब बोलता भी है कि प्लीज़ तू मम्मी को मत बताना, मतलब मेरी मम्मी को मत बताना, अदरवाइज मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेंशन करती है ये सब चीज़ों में कि नहीं क्यों भेजा था, ऐसे इनहेलर पहले से ही चेक करके रखना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तब मैंने मेरी मम्मी को नहीं बोला था, बाद में बोल दिया था। सो मैंने जब ये सुना ना, मेरे लिटरली गूज बम्स आ गए थे एंड आई वॉज सो स्केर्ड, बट मैं मन ही मन खुश थी कि क्योंकि इसको पैरानॉर्मल पे अभी तो विश्वास आया। एंड आई पर्सनली बिलीव कि मोस्ट ऑफ द स्पिरिट्स जो होते हैं ना, वो लोग नॉर्मल कैजुअली आपसे मिलेंगे, लाइफ में कभी ना कभी आप उनसे टकराए हो, आपको पता भी नहीं कि वो ह्यूमंस है कि क्या है। एंड आई फील अगर आपने किसी का वैसे हार्म नहीं किया ना, किसी को फोर्स नहीं किया टू टेक देयर लाइव्स, तो आई डोंट थिंक सो स्पिरिट्स को आपसे कुछ मतलब है आपको कुछ हार्म करेगा। मोस्ट ऑफ द स्पिरिट्स आर हार्मलेस अनटिल एंड अनलेस वो JINN जैसे बहुत पावरफुल स्पिरिट्स हो, या फिर ऐसे बहुत स्पिरिट्स होते हैं जो ऐसे ही रिवेंज खेलने आ जाता है। सो दिस वाज द एंटायर स्टोरी। एंड इसके बाद ना, ये जो
था कौस्तव, इसको हम बाहर नहीं, मैं नहीं भेजती थी, मेरी मम्मी जाने को भी बोलती थी, हम लोग इकट्ठे होके ही जाते थे मॉल रोड। इसके बाद कौस्तव को हम लोगों ने स्विगी जोमेटो जैसा ट्रीट करना बंद कर दिया। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट उसको पैरानॉर्मल चीज़ों पे बिलीव है। इससे पहले वाला जो मेरे ग्रैंडफादर के घर में हुआ था, जिसका मैंने स्टोरी टाइम बनाया हुआ है, माई फर्स्ट वीडियो वही था, उसमें भी कौस्तव को बिलीव नहीं था। वो इसके बारे में बोलता था कि आई थिंक सो कोई चोर था या फिर समथिंग एल्स, बट स्पिरिट नहीं था। लाइक वो बिलीव ही नहीं करता था। एंड वी हैव बिन टुगेदर फॉर 6+ ईयर्स। तो ये सब चीज़ें मैंने एकदम पहले ही उसको बोल दिया था, बट वो कभी बिलीव नहीं करता था अनटिल अनलेस ये उसके साथ हुआ। वो अभी भी बिलीव ही नहीं करना चाहता। ही इज़ लाइक वो औरत एकदम नॉर्मल दिखती थी, उसके पैर तो मैंने नोटिस नहीं किए, बट द थिंग विच वॉज वेरी अनयूजुअल, उसका चलने का वो स्टाइल। एंड ही कैन वाउच फॉर इट कि उसने कुछ गलत नहीं देखा, पैनिक करके नहीं देखा, क्योंकि वो लिटरली ना ऐसे घूम के ऐसे देख रहा था, अच्छे से वो देख रहा था। एंड गाइस मैं एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गई, वो जब देखता है ना घूम के ऐसा वो औरत को, वो चिल्लाता भी है। उसका लाइक ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर उसको कुछ अनकंफर्टेबल लगे या फिर उसको कुछ ऐसा लगे ना जो अननेचुरल है, वो चिल्ला उठता है अपने मदर टंग में, दैट इज़ एसएमएस। वो होए करके की कोई ऐसा ऐसे करके कुछ तो इंसान का फटने पे ही तो उसका मदर टंग निकल आता है ना, तो वैसा उसका निकल आया था। सो दिस वॉज द एंटायर इंसिडेंट। आई नो बहुत ही ज़्यादा छोटा इंसिडेंट था, बट मैंने इतने हॉरर स्टोरीज किए हैं गाइस, बट जब एक चीज़ आपके साथ होता है ना, छोटा सा चीज़, आप अगर इस रूम में हो, इस रूम में आपको अगर घुंघरू का भी साउंड है, वो सुनने में बहुत ही छोटा चीज़ लगेगा, बट आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा उस चीज़ ने आपका फाड़ के रखा है। सो आई होप आप लोगों को आज का स्टोरी टाइम अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना ज़रूरी है। बाय।